मित्र, तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी दुख नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी गंभीरता है। दुख तो कभी कभी आता है और चला जाता है, जैसे बादल आते हैं और बरस कर निकल जाते हैं, लेकिन गंभीरता वह तो मनुष्य ने अपने चेहरे पर स्थायी मेकअप की तरह पोत ली है। तुम हंसते भी हो तो ऐसे जैसे कोई अपराध कर रहे हो, तुम खेलते भी हो तो ऐसे जैसे परीक्षा दे रहे हो, तुम प्रेम भी करते हो तो ऐसे जैसे कोई सौदा कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो जीवन ठीक नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ जीवन कभी गलत नहीं होता, गलत तो तुम्हारा देखने का ढंग होता है। जीवन तो एक नृत्य है, एक संगीत है, तुमने उसे गणित बना दिया है। जीवन तो बहाव है, तुमने उसे नियंत्रण बना दिया है। जीवन तो मस्त है, तुमने उसे मस्तिष्क का बोझ बना दिया है। मस्त रहना सीख लो और देखोगे सब अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि ठीक होना कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक होना तो स्वाभाविक स्थिति है। जब तुमने अपने भीतर की उलझने, अपने भीतर के झूठे संघर्ष, अपने भीतर की अनावश्यक कड़वाहटें छोड़ दी, तुम जितने तनाव में हो उतने ही गलत हो, और तुम जितने सहज हो उतने ही सत्य के करीब हो। लेकिन तुम सोचोगे मस्त रहना, जब जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं। हाँ, वही तो मैं तुमसे कहता हूँ, मस्त रहना परेशानियों के न होने की शर्त पर नहीं है। मस्त रहना जीवन के प्रति तुम्हारी दृष्टि है। दुखी आदमी भी नाच सकता है और सुखी आदमी भी रो सकता है। सब कुछ परिस्थितियों का नहीं, सब कुछ चेतना का है। एक जैन गुरु था, उसके आश्रम के बाहर एक युवक रोज आता और रोता। लोग पूछते क्यों रोते हो? वह कहता जीवन व्यर्थ है, कुछ नहीं बचता। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया। गुरु ने कहा तू रोज रोता है, आज हंस। युवक ने कहा कैसे हंसूं, जीवन में हंसी कहाँ? गुरु ने कहा अच्छा तो रो भी मत, बस बैठ। युवक बैठ गया। गुरु ने कहा रोने के लिए तुझे कारण चाहिए, हंसने के लिए भी कारण चाहिए, लेकिन बैठने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। युवक पहली बार चुप बैठा। कुछ क्षण बाद उसकी आंखों में आंसू भी रुक गए। फिर अचानक बिना कारण वह मुस्कुरा दिया। गुरु ने कहा देखा, कारण तो मन का खेल है, मस्तिष्क कारणों पर चलता है, मस्ती बिना कारण होती है। तुमने कभी बच्चों को देखा है वे क्यों मस्त रहते हैं? उनके पास तो बैंक बैलेंस नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, फिर भी वे ऐसे हंसते हैं जैसे पूरी दुनिया उनकी है। कारण उनके भीतर मैं का भारी पत्थर नहीं होता। अहंकार जितना हल्का उतनी मस्ती, अहंकार जितना भारी उतनी उदासी। तुम दुखी नहीं हो, तुम बस अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हो। तुम्हारा दुख अक्सर यही कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और यह प्रश्न ही गलत है। जीवन कोई अदालत नहीं जहां न्याय हो। जीवन तो एक रहस्य है जहां घटनाएं होती हैं। कभी फूल खिलते हैं, कभी पत्ते गिरते हैं। क्या पत्तों को शिकायत है? क्या फूलों को घमंड है? दोनों सहज हैं। तुम ही अकेले प्राणी हो जिसने सहजता खो दी है। एक सूफी फकीर था, मस्त मलंग। राजा ने उसे बुलाया। राजा ने कहा लोग कहते हैं तू बहुत खुश रहता है, तेरे पास है क्या? फकीर ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए मैं खुश हूँ। राजा चौंका, कुछ भी नहीं और खुश? फकीर हंसा। हाँ महाराज, आपके पास सब कुछ है, इसलिए आप डरे हुए हैं। जितना ज़्यादा उतना डर कहीं खो न जाए। मेरे पास खोने को कुछ नहीं, डर को पकड़ने की जगह ही नहीं। राजा ने कहा तो क्या मैं सब छोड़ दूं? फकीर ने कहा चीजें मत छोड़ो, पकड़ छोड़ो।
और यही मैं तुमसे भी कहता हूँ, चीज़ें नहीं, पकड़ छोड़ो। पकड़ छूटते ही मस्ती उतरने लगती है। तुम्हारी नींद क्यों खराब है? क्योंकि तुम्हारा मन दिन भर करना करना का रोग लेकर घूमता है। रात को भी वही रोग चलता है। तुम बिस्तर पर हो, शरीर थका है, लेकिन मन अभी भी बाजार में है। मन अभी भी कल में है, कल की मीटिंग, कल की चिंता, कल की जीत, कल की हार। और तुम कहते हो नींद नहीं आती। नींद तो आती है, तुम उसे आने नहीं देते। तुमने भीतर शांति का दरवाजा बंद कर रखा है। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मैं बहुत चिंतित हूं। मैंने कहा, किस बात की? उसने कहा, मृत्यु की। मैंने कहा, कब मरोगे? उसने कहा, पता नहीं। मैंने कहा, तो चिंता किस बात की? वह बोला, बस अंदर डर लगता है। मैंने कहा, तुमने कभी देखा है? मृत्यु आती है तो वह भविष्य में नहीं आती, वह वर्तमान में आती है। लेकिन तुम वर्तमान में नहीं रहते, इसलिए मृत्यु तुम पर शासन करती है। जो आदमी इस क्षण में है, उसके लिए मृत्यु भी एक घटना है, चिंता नहीं। वह चुप हो गया, फिर बोला, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा, बस इस क्षण को पूरा जी लो। मस्ती इसी का नाम है। मस्ती कोई मनोरंजन नहीं है, मस्ती कोई शोर नहीं है। मस्ती तो भीतर की गहरी स्वीकृति है, एक हाँ, एक आमीन जो जीवन के प्रति तुम कह देते हो। हाँ, जो भी है ठीक है। तुम जब जीवन से लड़ते हो, तुम टूटते हो। तुम जब जीवन के साथ बहते हो, तुम खिलते हो। और याद रखना, मस्ती का मतलब वासना में गिर जाना नहीं। बहुत लोग यही भूल करते हैं। वे सोचते हैं मस्ती मतलब शराब, नशा, भोग। नहीं, वह मस्ती नकली है, वह मस्ती उधार है। वह मस्ती तुम्हें कुछ देर ऊपर उठाती है और फिर उससे भी गहरे गड्ढे में गिरा देती है। असली मस्ती तो जागरूकता की होती है, होश की। असली मस्ती तो ध्यान की होती है। एक बुद्ध का भिक्षु था। वह गांव में भिक्षा मांगने गया। लोगों ने पूछा, तुम्हारे गुरु तो बड़े आनंदित रहते हैं, तुम क्यों नहीं? भिक्षु ने कहा, मैं कोशिश करता हूं। लोगों ने कहा, आनंद भी कोशिश से मिलता है? भिक्षु ने कहा, मेरा मन कहता है कोशिश करो। तभी बुद्ध वहां आ गए। उन्होंने सुना। बुद्ध ने कहा, आनंद कोई उपलब्धि नहीं है, वह तुम्हारी प्रकृति है। कोशिश करने वाला मैं ही बाधा है। फिर बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, जाकर नदी को देख और पानी से सीख। भिक्षु गया। नदी बह रही थी, चट्टानों के बीच भी, कांटों के बीच भी, शांति से। वह लौटा और बोला, मैंने नदी में कोई तनाव नहीं देखा। बुद्ध ने कहा, अब तू समझा, आनंद बहाव है। तुम्हारे मन की आदत है हर चीज में खोट निकालना। अगर धूप है तो शिकायत, गर्मी, अगर बारिश है तो शिकायत, कीचड़, अगर अकेले हो तो शिकायत, एकाकीपन, अगर भीड़ में हो तो शिकायत, शोर। तुम किसी भी हालत में दुखी रहने की कला जानते हो। तुमने दुख को कौशल बना लिया है और तुम इसे बुद्धिमत्ता समझते हो। नहीं, यह बीमारी है। मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग देता हूं, लेकिन इसे प्रयोग मत कहना, इसे खेल समझना। जब भी तुम्हारा मन शिकायत करने लगे, अपने भीतर देखना, कौन शिकायत कर रहा है? क्या वह तुम्हारा साक्षी है या तुम्हारा अहंकार? साक्षी कभी शिकायत नहीं करता, साक्षी बस देखता है। अहंकार ही हर समय कहता है, मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा। और जरा ध्यान रखना, अहंकार को हमेशा केंद्र चाहिए। वह स्वयं को दुख का केंद्र बना लेता है। तुम्हें लगता है तुम दुखी हो, वास्तव में तुम्हारा अहंकार दुखी होने का अभिनय कर रहा है ताकि तुम उसे महत्वपूर्ण समझो। एक दिन एक आदमी बहुत दुखी होकर एक फकीर के पास पहुंचा।
उसने कहा, मुझे शांति चाहिए। फकीर ने कहा, पहले अपना दुख यहाँ रख दे। आदमी बोला, दुख कैसे रख दूं? फकीर ने कहा, तो फिर शांति कैसे लोगे? आदमी चुप। फकीर ने कहा, तुम दुख को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि दुख में भी तुम्हारी पहचान है। तुम दुखी हो, इसलिए तुम किसी हो। अगर दुख चला गया तो तुम कौन रहोगे? आदमी कांप गया। यही डर है उख छोड़ना, मतलब अपने झूठे मैं को छोड़ना। मस्ती का पहला कदम है अपने झूठे मैं से थोड़ी दूरी बनाना, और दूरी बनते ही तुम देखोगे भीतर एक आकाश है, खुला, निर्मल। उस आकाश में विचार आते हैं, जाते हैं, भाव आते हैं, जाते हैं, इच्छाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान है, और यही मस्ती का जन्म है। प्रेम में तुम कभी मस्त होते हो, क्यों? क्योंकि प्रेम में तुम थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाते हो। तुम किसी को देखते हो और भीतर एक संगीत बजने लगता है। तुम्हें कारण नहीं पता, तुम बस बहते हो, लेकिन फिर मन आता है और प्रेम को भी नियंत्रण बना देता है। फिर तुम कहोगे, वह मेरा है, वह मेरी है, और वहीं से दुख शुरू होता है। प्रेम में भी गंभीरता घुस जाती है, फिर ईर्ष्या, फिर भय, फिर शक, और मस्ती मर जाती है। मैं कहता हूँ, प्रेम को भी पूजा की तरह लो, मालिकाना नहीं। प्रेम को स्वतंत्रता दो। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है वह आनंद देता है। जो प्रेम बांधता है वह कारागार बनता है। और वासना गलत नहीं है, लेकिन वासना अगर होश के बिना हो तो तुम गिरोगे। वासना अगर होश के साथ हो तो वही ऊर्जा रूपांतरित होकर प्रेम बनती है, प्रार्थना बनती है, ध्यान बनती है। ऊर्जा एक ही है, बस दिशा बदलती है। मस्ती का अर्थ है ऊर्जा को बिना विकृति के बहने देना। कभी तुमने देखा है जब तुम बहुत डरते हो तब तुम सिकुड़ जाते हो? शरीर भी सिकुड़ता है, सांस भी सिकुड़ती है, आंखें भी सिकुड़ती हैं। डर संकुचन है और मस्ती विस्तार है। मस्ती में तुम्हारी सांस गहरी होती है, आंखें चमकती हैं, तुम्हारे भीतर का जीवन फैलता है। मस्ती में तुम परमात्मा के करीब होते हो, क्योंकि परमात्मा विस्तार है। एक राजा था, वह हर रात डर के मारे जागता। उसे लगता कोई उसे मार देगा। उसने बड़े बड़े पहरेदार रखे, फिर भी डर। एक दिन उसने एक जैन साधु को बुलाया। साधु ने कहा, तू मरना नहीं चाहता? राजा बोला, कौन मरना चाहता है? साधु हंसा, तो तू अभी ही मर, अपने मैं को मरने दे। राजा घबरा गया। साधु ने कहा, जो आदमी अपने अहंकार को मार देता है उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि फिर बचता ही कौन है। राजा को बात चुभी। उसी रात उसने पहली बार ध्यान किया, सिर्फ बैठकर, सांस देखकर। पहली बार उसे लगा मैं विचार नहीं हूं, और उसी क्षण उसका डर थोड़ा पिघला। मस्ती डर के पिघलने का नाम है। तुम पूछोगे तो मस्त कैसे रहे? मैं कहता हूं किसी तकनीक से नहीं। तुम मस्ती को पकड़ नहीं सकते, तुम बस गंभीरता को छोड़ सकते हो। जैसे अंधेरा हटाया नहीं जाता, दीपक जलाया जाता है। गंभीरता अंधेरा है, होश दीपक है। जब तुम सुबह उठो, थोड़ा मुस्कुराओ बिना कारण। मन कहेगा पागल हो, कह देना हाँ ठीक है। मन को पता ही नहीं कि पागलपन में भी एक दिव्यता है। जितना आदमी समझदार होने की कोशिश करता है उतना नीरस हो जाता है। जीवन की रसधाराएं बहती हैं उन पर जो खेलना जानते हैं। मैं तुमसे कहता हूं हंसो, लेकिन हंसी भी भीतर से हो, अभिनय मत। रो भी तो पूरे रो, जो भी करो पूरे करो। अधूरा मन दुख देता है, पूरा मन शांत करता है। और जब तुम पूरे होते हो तो मस्ती अनायास उतरती है। और याद रखना,
मस्त आदमी जिम्मेदार नहीं होता, यह तुम्हारा भ्रम है। मस्त आदमी ही असली जिम्मेदार होता है, क्योंकि वह बोझ से नहीं जीता, वह प्रेम से जीता है। वह डर से काम नहीं करता, वह आनंद से काम करता है। उसकी कर्मठता में तनाव नहीं होता, उसमें नृत्य होता है। वह काम करता है लेकिन काम उसे नहीं करता। मैं तुम्हें एक अंतिम कहानी सुनाता हूँ, एक साधारण आदमी की। वह रोज दुकान खोलता, ग्राहकों से बात करता, शाम को बंद करता। उसका पड़ोसी बहुत परेशान था, हर दिन शिकायतें। एक दिन पड़ोसी ने कहा, तू हमेशा खुश कैसे रहता है? वह दुकानदार बोला, मैं खुश रहने की कोशिश नहीं करता, मैं बस जो भी है उसे स्वीकार कर लेता हूँ। पड़ोसी बोला, पर नुकसान हो जाए तो? दुकानदार हंसा, तो नुकसान को भी स्वीकार करूँगा। नुकसान मेरी आत्मा थोड़ी है, लाभ हानि तो लहरें हैं, मैं समुद्र हूँ। पड़ोसी चौंका। दुकानदार ने कहा, तू लहरों को पकड़कर बैठा है इसलिए दुखी है। समुद्र बन, मस्त हो जा। बस यही मेरा संदेश है। लहर मत बनो, समुद्र बनो। विचार मत बनो, साक्षी बनो। पकड़ मत बनो, बहाव बनो। गंभीर मत बनो, मस्त बनो। और तब तुम देखोगे सब अपने आप ठीक हो रहा है, क्योंकि तुम भीतर से ठीक हो गए। मित्र, जब मैं मस्त रहो कहता हूँ तो तुम सोचते हो यह कोई सतही बात है, जैसे किसी ने कहा हो चिंता मत करो। लेकिन मैं तुम्हें कोई दिलासा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें भीतर का विज्ञान दे रहा हूँ। मस्ती कोई मनोवैज्ञानिक ट्रिक नहीं है, मस्ती तो आध्यात्मिक क्रांति है। क्योंकि जिस दिन तुम सच में मस्त हो जाते हो, उसी दिन मन तुम्हारे ऊपर राजा नहीं रहता। उसी दिन तुम्हारी जिंदगी की कमान तुम्हारे अहंकार के हाथ से गिरकर तुम्हारी चेतना के हाथ में आ जाती है। और यह बहुत कठिन लगता है, क्योंकि तुम्हारा पूरा समाज गंभीर लोगों को सम्मान देता है। यहाँ हंसता आदमी हल्का माना जाता है, यहाँ नाचता आदमी गैर जिम्मेदार माना जाता है, यहाँ ध्यानमग्न आदमी आलसी माना जाता है। और जो भीतर उतरता है उससे लोग कहते हैं, यह तो दुनिया से भाग रहा है। अरे पागलो, दुनिया से भागने वाले तुम हो जो अपने ही भीतर से भाग रहे हो। बाहर की भागदौड़ तो केवल भीतर की भागदौड़ को छुपाने का तरीका है। तुमने देखा है, जब आदमी दुखी होता है तो वह महत्वपूर्ण लगता है। लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। लोग पूछते हैं, क्या हुआ? दुख एक राजनीति बन गया है। दुखी आदमी ध्यान खींचता है, इसलिए बहुत लोग अपने दुख को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि फिर कौन पूछेगा, फिर कौन दया करेगा, फिर कौन उनके मैं को भोजन देगा। मस्ती अहंकार की सबसे बड़ी दुश्मन है। अहंकार को बड़ा बनने के लिए दुख चाहिए। अहंकार को मैं हूं साबित करने के लिए संघर्ष चाहिए। अहंकार को चमकने के लिए तुलना चाहिए। अहंकार को तृप्त होने के लिए प्रशंसा चाहिए। इसलिए तुम देखोगे, जिस आदमी को तुम बहुत महत्वाकांक्षी कहते हो, वह भीतर से सबसे ज्यादा बेचैन होता है। और जिसे तुम मस्त कहते हो, वह भीतर से सबसे ज्यादा स्थिर होता है। एक ज़ेन कहानी है। एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, मैं बहुत बड़ा साधक बनना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, तो फिर तू साधक नहीं, व्यापारी है। तू साधना नहीं, लाभ चाहता है। शिष्य बोला, लेकिन मैं ज्ञान चाहता हूँ। गुरु हंसा, ज्ञान भी तेरी महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। तू ज्ञान को भी ट्रॉफी बनाना चाहता है। शिष्य चौंका। गुरु ने कहा, जब तू कुछ भी नहीं चाहता, तब जो बचता है वही ज्ञान है। जो बचता है वही मस्ती है। मस्ती का अर्थ है इच्छा से थोड़ी दूरी। इच्छा तुम्हें भविष्य में ले जाती है, मस्ती तुम्हें वर्तमान में लाती है। इच्छा कहती है कल, मस्ती कहती है अभी। इच्छा कहती है और मस्ती कहती है बस, और बस में ही परमात्मा है। तुम सोचते हो परमात्मा
मंदिर में है, मस्जिद में है, तीर्थ में है, नहीं। परमात्मा वहाँ है जहाँ और रुक जाता है। परमात्मा उस क्षण में है जहाँ तुम अचानक कह देते हो अब कुछ नहीं चाहिए। वह क्षण ही ध्यान है, वही क्षण ही प्रेम है, वही क्षण ही मुक्ति है। रोजमर्रा की जिंदगी में तुम देखना, तुम और से बीमार हो। एक मोबाइल है तो दूसरा चाहिए, एक बाइक है तो बड़ी चाहिए, एक कपड़ा है तो ब्रांड चाहिए, एक रिश्ता है तो उसमें भी परफेक्ट चाहिए। और जितना और बढ़ता जाता है उतना जीवन से रस गिरता जाता है, क्योंकि जीवन रस अभी में है, कल में नहीं। मैंने एक बहुत साधारण आदमी को देखा। वह चाय बेचता था, पर वह बेचते हुए भी गीत गाता था। लोग उससे पूछते क्यों गाता है? वह कहता गाना मेरी चाय में मिठास डाल देता है। यह आदमी बड़ा दार्शनिक था। उसने जीवन की कुंजी पकड़ ली थी। जो भी करो उसे नृत्य बना दो। अगर तुम जूते भी साफ करते हो तो ऐसे करो जैसे कोई पूजा कर रहे हो। अगर तुम खानकर में यह कर पूजा कर रहे हो, आ बना रहे हो, तो ऐसे करो जैसे कोई प्रेम का गीत बना रहे हो। और फिर सब बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा करने का ढंग बदल गया। वही काम जो तुम तनाव में करते हो, वही काम मस्ती में ध्यान बन जाता है। ध्यान कोई अलग चीज नहीं है। ध्यान तुम्हारे होने की गुणवत्ता है। तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हारा ध्यान है। तुम बेचैन हो तो तुम्हारा ध्यान भी बेचैन होगा। तुम शांत हो तो ध्यान भी शांत होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ध्यान के लिए अलग समय मत निकालो। अपने जीवन की हर गतिविधि में थोड़ा होश जोड़ो। जब तुम चलते हो होश से चलो। अपने पैरों की गति को देखो। जब तुम खाते हो होश से खाओ। स्वाद को महसूस करो। जब तुम नहाते हो होश से नहाओ। पानी को अपने ऊपर गिरते महसूस करो और धीरे धीरे तुम भीतर एक नया केंद्र पाओगे। वही केंद्र मस्ती है। लेकिन तुम्हारा मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें धोखा देता है। वह कहता है मस्ती बाद में करेंगे, पहले सेट हो जाएं, और तुम सेट होते होते मर जाते हो। आदमी कहता है पहले पैसा जमा कर लूं, फिर खुश रहूंगा, और पैसा जमा होते होते जीवन चला जाता है। आदमी कहता है पहले घर बना लूं, फिर चैन मिलेगा, और घर बनते बनते वह खुद कब्र के करीब पहुंच जाता है। आदमी कहता है पहले बच्चे बड़े हो जाएं, फिर आराम करूंगा, और बच्चे बड़े होते होते वह खुद बूढ़ा हो जाता है। यह पहले फिर की बीमारी है। मैं इसे ही संसार कहता हूं। मस्ती में पहले फिर नहीं होता। मस्ती में केवल अब होता है। मस्ती में तुम कहते हो जो भी है इसी में गीत गा लिया जाए। एक राजा था, उसे सब कुछ मिला था, लेकिन वह उदास रहता था। उसने दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। सब ने कहा धर्म करो, पुण्य करो। राजा ने किया, फिर भी उदासी। एक दिन एक फकीर आया। राजा ने कहा तुझे क्या चाहिए? फकीर बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुझे एक बात दे सकता हूँ। राजा ने कहा क्या? फकीर ने कहा अपनी उदासी मुझे दे दे। राजा बोला उदासी कैसे दे दूं? फकीर ने कहा तो फिर आनंद कैसे लेना चाहता है? राजा चुप। फकीर ने कहा तू उदासी को पकड़े बैठा है, जैसे कोई खजाना हो, छोड़ दे। राजा ने कहा कैसे छोड़ूं? फकीर ने कहा उसका कारण छोड़ दे। राजा बोला कारण? फकीर ने कहा तू जीवन से बहुत अपेक्षा रखता है, अपेक्षा टूटती है तो उदासी आती है। राजा ने पूछा तो क्या अपेक्षा न रखूं? फकीर ने कहा हाँ, जीवन को ऐसा ही स्वीकार कर ले जैसा है, यही मस्ती है। स्वीकृति यह शब्द समझना। स्वीकृति का मतलब हार मान लेना नहीं। स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो। स्वीकृति का मतलब है तुम जीवन से लड़ना छोड़ दो।
तुम नदी के खिलाफ तैरना छोड़ दो, तुम नदी के साथ बहने लगो, फिर प्रयास भी सहज हो जाता है, फिर कर्म भी बोझ नहीं रहता, फिर लक्ष्य भी खेल बन जाता है। तुम्हारा दुख अक्सर तुलना से आता है। तुम अपने को दूसरे से नापते हो, दूसरा ज्यादा सुंदर है, दूसरा ज्यादा अमीर है, दूसरा ज्यादा सफल है, और तुम जलते हो। लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुलना की यह आग तुम्हें ही जलाती है। जिस आदमी से तुम तुलना कर रहे हो उसे पता भी नहीं, वह अपने में व्यस्त है। तुम अपने भीतर आग लगाए बैठे हो और सोच रहे हो कि वह आग उसे जला देगी। यह कैसी मूर्खता। एक सूफी ने कहा था, ईर्ष्या ऐसा जहर है जो तुम पीते हो और उम्मीद करते हो कि दूसरा मर जाए। यही तुम्हारा जीवन है। तुम अपने ही दुख का निर्माता हो। और मस्ती का जन्म कहाँ से होता है? जब तुम तुलना छोड़ देते हो, जब तुम अपने को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम यह कह देते हो मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। और ध्यान रखना, यह अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ, मस्ती कहती है मैं हूँ और बस, न अच्छा न बुरा, बस होना। एक साधारण महिला थी। वह रोज नदी से पानी भरती। उसके पास 2 घड़े थे, एक सही, एक टूटा घड़ा रास्ते में थोड़ा पानी गिरा देता। सही घड़ा घमंडी था, टूटा घड़ा शर्मिंदा। एक दिन टूटे घड़े ने कहा, मैं बेकार हूं, मैं पानी गिरा देता हूं। महिला हंसी और बोली, क्या तूने रास्ते के किनारे फूल देखे हैं? घड़ा बोला, हाँ। महिला ने कहा, वो फूल तेरे कारण हैं। मैं जानती हूं तू पानी गिराता है, इसलिए मैंने रास्ते में बीज बो दिए थे। घड़ा चुप, और पहली बार उसने अपने टूटे होने में भी अर्थ पाया। मित्र, तुम्हारी टूटन भी फूल बन सकती है अगर तुम उसे स्वीकार कर लो। मस्ती तुम्हारी अपूर्णता को भी रस बना देती है। मृत्यु को भी देखो, मृत्यु से डरकर तुम गंभीर हो जाते हो। तुम सोचते हो समय कम है, जल्दी करो, और इसी जल्दी में तुम जीना भूल जाते हो। मृत्यु तुम्हें डराने नहीं आई, मृत्यु तुम्हें जगाने आई है। मृत्यु कहती है समय कम है, इसीलिए अभी जी लो। अगर तुम सच में मृत्यु को समझ लो तो गंभीरता गिर जाएगी, मस्ती जाग जाएगी, क्योंकि फिर तुम जानोगे हर क्षण अनमोल है। और अनमोल क्षण को कौन तनाव में जिए, वह तो उत्सव में जिया जाता है। मित्र, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कब तक अपने जीवन को टालते रहोगे? तुम कब तक अपनी हंसी को कल के लिए बचा कर रखोगे? कल कभी आता नहीं, कल केवल मन का सपना है। जीवन तो अभी है, तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी आंखों की चमक में, तुम्हारे हृदय की धड़कन में। और जब यह समझ उतरती है तो एक अजीब घटना घटती है, तुम्हारा अकेलापन बदल जाता है। अभी तुम अकेले होते हो तो दुखी हो, क्योंकि तुम अकेलेपन को खालीपन समझते हो। लेकिन मस्त आदमी अकेलेपन को स्वतंत्रता समझता है। वह जानता है अकेलेपन में ही तो भीतर का मंदिर खुलता है। भीड़ में तुम खो जाते हो, अकेले में तुम मिलते हो, अकेले में तुम अपने से मिलते हो, और अपने से मिलना ही परम मस्ती है। कभी तुमने देखा है रात का आकाश कितना मस्त है? तारों को कोई जल्दी नहीं, चांद को कोई चिंता नहीं, हवा को कोई महत्वाकांक्षा नहीं, फिर भी सब कितना सुंदर है। तुम भी ऐसे ही हो सकते हो, लेकिन तुमने अपने ऊपर मन की धूल जमा ली है। मैं तुमसे कहता हूँ, उस धूल को झाड़ो, बहुत नहीं, बस थोड़ी जागरूकता से। और अब मैं तुम्हें एक चौंकाने वाली बात कहूँगा, दुख को भी मस्ती बनाया जा सकता है। हाँ, दुख भी, क्योंकि दुख अगर होश में जिया जाए तो वह करुणा बन जाता है। दुख अगर होश में जिया जाए तो वह प्रार्थना बन जाता है।
दुख अगर होश में जिया जाए तो वह तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें खोल देता है। इसलिए मैं नहीं कहता कि दुख से भागो, मैं कहता हूं दुख में भी जागो, फिर दुख भी तुम्हारा शिक्षक हो जाएगा। और जब तुम सच में मस्त होते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन उतरता है, ऐसा मौन जिसमें शब्द गिर जाते हैं, विचार थक जाते हैं और तुम बस हो। वही मौन सब अपने आप ठीक हो जाएगा का रहस्य है, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन मन के हाथ में नहीं होता, तब तुम्हारा जीवन अस्तित्व के हाथ में होता है, और अस्तित्व कभी गलत नहीं करता। मस्त रहना सीख लो और देखोगे तुम्हारे भीतर एक उत्सव जल उठेगा जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। वह उत्सव तुम्हारी आत्मा की गंध है। मित्र, अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलूं जहां शब्द भी धीरे धीरे गिरने लगते हैं, क्योंकि मस्ती का अंतिम अर्थ कोई विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। मस्ती तो स्वाद है। जैसे तुम शहद को समझ नहीं सकते, बस चख सकते हो। जैसे तुम संगीत का अर्थ नहीं निकाल सकते, बस उसमें डूब सकते हो, वैसे ही मस्ती भी समझने की चीज नहीं, जीने की चीज है। और तुमने एक बहुत बड़ी भूल की है। तुम जीवन को समस्या मानकर जी रहे हो। समस्या का अर्थ है कुछ है जिसे हल करना है, इसलिए तुम्हारा मन हमेशा हल खोजता रहता है। लेकिन जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन तो रहस्य है। समस्या का हल होता है, रहस्य का अनुभव होता है, रहस्य का आनंद होता है, रहस्य का नृत्य होता है। जो आदमी जीवन को समस्या मानकर जीता है वह स्वाभाविक रूप से गंभीर हो जाएगा, क्योंकि समस्या का हल निकालते हुए कोई नाचता नहीं, कोई गाता नहीं। और जो आदमी जीवन को रहस्य मानकर जीता है वह मस्त हो जाता है, क्योंकि रहस्य में ही उत्सव है। एक बुद्ध के पास एक शिष्य आया। उसने पूछा, जीवन का अर्थ क्या है? बुद्ध चुप रहे। शिष्य ने फिर पूछा। बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और उसे हवा में छोड़ दिया। पत्ती घूमती रही, नाचती रही, फिर धीरे से जमीन पर गिर गई। बुद्ध ने कहा, यही अर्थ है। शिष्य ने कहा, मैं समझा नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। समझने वाले ही चूक जाते हैं, जिसने देखा उसने पा लिया। मित्र, जीवन का अर्थ वही पत्ती है, बहाव, नृत्य, गिरना, फिर मिट्टी बन जाना और फिर किसी और रूप में उठ जाना। इतना विशाल खेल और तुम उसे गंभीरता की जेल में बंद किए बैठे हो। मस्ती का एक रहस्य है, मस्ती हमेशा मुक्त होती है। जहां बंधन है वहां मस्ती नहीं, और सबसे बड़ा बंधन तुम्हारा कंट्रोल है। तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम प्रेम को नियंत्रित करना चाहते हो, तुम बच्चों को नियंत्रित करना चाहते हो, तुम पत्नी को नियंत्रित करना चाहते हो, पति को नियंत्रित करना चाहते हो, तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हो, और तुम सोचते हो नियंत्रण से सुरक्षा मिलेगी। नहीं, नियंत्रण से केवल भय बढ़ता है, क्योंकि जिसे तुम नियंत्रित कर रहे हो उसे तुम खोने से डरते हो। नियंत्रण का मूल ही डर है, और मस्ती का मूल भरोसा है। भरोसा का अर्थ है मैं अस्तित्व को भरोसा देता हूँ। मैं कहता हूँ जो होगा होगा, मैं उसके लिए उपलब्ध हूँ। यह उपलब्धता ही मस्ती है। तुम जब उपलब्ध होते हो तब जीवन तुम्हारे भीतर उतरता है। तुम जब बंद होते हो तब जीवन तुम्हारे बाहर रह जाता है। एक सूफी दरवेश था। लोग उससे कहते, तू इतना निडर कैसे है? वह कहता, मैंने डर को स्वीकार कर लिया। लोग चौंकते, स्वीकार कर लिया, फिर डर गया नहीं। वह कहता, डर तभी तक डर है जब तक तुम उससे लड़ते हो। जैसे ही तुम कहते हो आ जा,
वह पिघल जाता है। लड़ाई ही डर को ताकत देती है। मित्र, यह बड़ी कीमती बात है। तुम्हारी गंभीरता भी तुम्हारी लड़ाई से आती है। तुम जीवन से लड़ रहे हो, तुम अपने मन से लड़ रहे हो, तुम दूसरों से लड़ रहे हो, और लड़ते लड़ते तुम्हारा चेहरा पत्थर बन गया है। मैं तुमसे कहता हूं, पत्थर मत बनो, पानी बनो। पानी जब चट्टानों से टकराता है तो चट्टान को नहीं तोड़ता, पानी रास्ता बदल लेता है, बहता रहता है। लेकिन अंततः चट्टान हार जाती है, पानी जीत जाता है। क्योंकि पानी में जिद नहीं, पानी में लचीलापन है, और लचीलापन ही मस्ती है। अब तुम पूछोगे, लेकिन जीवन में दुख है, असफलता है, बीमारी है, तब मैं कहता हूं हाँ हैं, और वे रहेंगे। क्योंकि जीवन का आधा हिस्सा रात है। अगर तुम केवल दिन चाहते हो तो तुम जीवन के खिलाफ हो। दिन रात, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये सब एक ही लय के दो छोर हैं। और जो आदमी केवल एक छोर पकड़ता है वह दूसरे छोर से गिरता है। मी स्त्री का अर्थ है दोनों को स्वीकार कर लेना, दोनों में भी संगीत सुन लेना। एक जैन गुरु अपने शिष्यों के साथ पहाड़ पर जा रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। एक शिष्य बोला, यह बहुत खराब है। गुरु हंसा और बोला, तेरे लिए, बारिश के लिए नहीं। शिष्य ने कहा, पर हम भीग रहे हैं। गुरु ने कहा, भीगने दे, भीगना भी तो अनुभव है। शिष्य बोला, आप तो अजीब हैं। गुरु बोला, हाँ, और तू बहुत सामान्य है, इसलिए दुखी है। मित्र, यही फर्क है। मस्त आदमी भीगता है तो भीगने को भी उत्सव बना देता है। गंभीर आदमी धूप में भी तड़पता है। तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता यह है, तुम सोचते हो कि खुश होने के लिए परिस्थितियां सही होनी चाहिए। मैं कहता हूं, परिस्थितियां कभी सही नहीं होंगी, और जब तक तुम सही परिस्थितियां खोजते रहोगे तुम गलत जीवन जीते रहोगे। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि वह अनिश्चित है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि वह नियंत्रण से बाहर है, और वही नियंत्रण से बाहर होना ही परमात्मा का संकेत है। अगर सब नियंत्रण में होता तो जीवन मशीन बन जाता, और मशीन में मस्ती कहाँ। अब मैं तुम्हें एक राजा रानी की कथा सुनाता हूँ। एक रानी बहुत उदास थी। राजा ने उसे खुश करने के लिए सब किया, हीरे मोती, संगीत, नर्तकियां। रानी फिर भी उदास, राजा परेशान। एक दिन एक साधु आया। उसने कहा, रानी दुखी है क्योंकि वह खुश होने को लक्ष्य बना चुकी है। राजा ने कहा, यह तो अच्छी बात है। साधु बोला, नहीं, खुश होने की चाह सबसे बड़ी बाधा है। रानी को किसी और की जरूरत नहीं, उसे खेल की जरूरत है। राजा ने कहा, क्या खेल? साधु ने कहा, उससे कहो आज महल में हंसी का दिन है, आज कोई गंभीर नहीं होगा। राजा हंसा, ऐसा कैसे होगा? साधु ने कहा, बस शुरुआत करो। राजा ने घोषणा कर दी। मंत्री डर गए, राज्य का क्या होगा? लेकिन राजा ने कहा, आज एक दिन राज्य नहीं, जीवन चलेगा। उस दिन पूरे महल में लोग बिना वजह हंसे, दौड़े, छुपम छुपाई खेली। रानी पहली बार खिलखिलाई, और जैसे ही वह खिलखिलाई उसकी उदासी टूट गई, क्योंकि उदासी गंभीरता की बेटी है। मित्र, तुम भी अपने भीतर हंसी का दिन रखो। रोज थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाओ, और तुम देखोगे मन की धूल झड़ने लगेगी। और ध्यान रखना, मस्ती किसी और से नहीं आती। तुम सोचते हो अगर कोई मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, फिर कोई मिलता है तुम दुखी हो जाते हो। तुम सोचते हो अगर पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, पैसा आता है फिर भी भीतर खालीपन, क्योंकि यह खालीपन बाहर की वस्तुओं से नहीं भरता,
यह खालीपन तो भीतर की जागरूकता से भरता है। अकेलापन तुम्हें डराता है क्योंकि तुमने भीतर जाना नहीं सीखा। तुम अकेले होते हो तो तुम्हें लगता है तुम टूट जाओगे, लेकिन जो आदमी भीतर गया वह अकेला नहीं रहता। भीतर एक उपस्थिति है मौन की, अस्तित्व की, चेतना की। वही कोई तुम्हें देख रहा है, वही साक्षी। उस साक्षी से दोस्ती कर लो, फिर तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम अकेले होकर भी पूर्ण रहोगे, और वही पूर्णता मस्ती है। अब एक फकीर की कथा सुनो। एक आदमी फकीर के पास आया और बोला, मुझे शांति चाहिए। फकीर ने कहा, ठीक, पहले अपना बोझ उतार। आदमी बोला, कौन सा बोझ? फकीर ने कहा, जो तू रोज सिर पर उठाकर चलता है, भूत, भविष्य, डर, इच्छा, तुलना। आदमी बोला, पर यह कैसे उतरेगा? फकीर ने कहा, मौन में बैठ। आदमी बैठ गया। फकीर बोला, अब बस देख, विचार आए तो देख, जाए तो देख। थोड़ी देर बाद आदमी हंस पड़ा। फकीर ने पूछा, क्यों हंसा? आदमी ने कहा, मैं इतना साल इन विचारों को सच मानकर डरता रहा, और ये तो बस बादल हैं। फकीर बोला, बस यही मस्ती है, झूठे को झूठा देख लेना। मस्ती का अर्थ है जीवन को खेल की तरह देखना। खेल में तुम हारते हो तो भी हंसते हो, खेल में तुम जीतते हो वो तो भी हंसते हो, क्योंकि खेल का अर्थ जीतना नहीं, खेल का अर्थ खेलना है, और जीवन भी खेल है। तुमने उसे युद्ध बना दिया है। तुम हर दिन युद्ध करते हो, कभी अपने से कभी दूसरों से। युद्ध में आनंद नहीं होता, खेल में आनंद होता है। और अंतिम सूत्र मैं तुमसे कहता हूं, मस्त आदमी सही होने की चिंता नहीं करता, वह सच होने की चिंता करता है। सही होने की चिंता मन की है, सच होने की चिंता आत्मा की है। सही होने की चिंता तुम्हें कठोर बनाती है, सच होने की चिंता तुम्हें सरल बनाती है। कभी कभी तुम गलत भी हो जाओ तो क्या, गलत होना भी तो मानवीय है। लेकिन तुम इतने परफेक्शन के रोगी हो कि तुम गलती से डरते हो, और गलती से डरने वाला आदमी कभी नया नहीं सीख सकता। वह हमेशा पुरानी आदतों में बंद रहता है। मस्ती सीखने के लिए भी साहस चाहिए, क्योंकि मस्ती तुम्हें समाज की भीड़ से अलग कर देती है। तुम अलग दिखोगे, तुम मुस्कुराते दिखोगे, तुम हल्के दिखोगे। लोग कहेंगे यह तो गंभीर नहीं, और तुम हंसकर कह देना, हाँ मैं जीवित हूँ। और जब मस्ती गहरी होती है तो भीतर एक मौन उतरता है, ऐसा मौन जिसमें हंसी और चुप्पी एक हो जाते हैं। तब तुम बिना हंसे भी मस्त होते हो। तब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं, तुम्हारे होने में मुस्कान होती है। तब तुम चलते हो तो भी भीतर संगीत बजता है। तब तुम बैठते हो तो भी भीतर नृत्य होता है। तब तुम मरते हो तो भी भीतर उत्सव होता है, क्योंकि तुम जान चुके होते हो मृत्यु शरीर की है, जीवन चेतना का है। मित्र, अब मैं तुमसे एक अंतिम प्रश्न पूछता हूँ। अगर यह क्षण तुम्हारा आखिरी क्षण हो तो क्या तुम अभी भी गंभीर रहोगे? अगर यह आखिरी सांस हो तो क्या तुम अभी भी चिंता करोगे? नहीं, तुम सिर्फ जीना चाहोगे, तुम सिर्फ महसूस करना चाहोगे, तुम सिर्फ होना चाहोगे। तो फिर आखिरी क्षण का इंतजार क्यों? अभी क्यों नहीं? मस्त रहना सीख लो, क्योंकि अस्तित्व मस्त है। पेड़ मस्त हैं, हवा मस्त है, नदी मस्त है, आकाश मस्त है। केवल तुम ही दुखी हो, क्योंकि तुमने अपने को प्रकृति से अलग कर लिया है। वापस लौटो, सरल बनो, बच्चे बनो, साक्षी बनो। और जब तुम भीतर के साक्षी को पहचान लोगे, तब तुम जानोगे सब अपने आप ठीक है, सब अपने आप ठीक था, और सब अपने आप ठीक रहेगा।